अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के, जिन्हें कहब जे दरभंगा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कक जाल बिछायल जायत। नई दिल्ली के कृषि भवन में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव राजकुमार दिग्विजय, डिप्टी सेक्रेटरी एम सिंह के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लकर उच्च स्तरीय बैठक केलन। बैठक के पश्चात गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरभंगा में सड़कक जाल बिछत। योजना के तहत दरभंगा में सैकड़ों किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ हैत। वो कहलन जे PMGSY फेज 3 के तहत दरभंगा में अधिक से अधिक पथ के प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देल जायत। सांसद कहलन जे दरभंगा संसदीय क्षेत्र में PMGSY के अंतर्गत नव सड़क निर्माण एवं पुरान बनल सड़क में मिसिंग लिंक ब्रिज के जल्द निर्माण के लगे बैठक छल। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे पूर्व में क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनल सड़क में कई महत्वपूर्ण जगह पर पुल के निर्माण नहीं किया गेल छल, जाहि कारण सड़क बन जाए के बावजूद गहन बसावट वाला क्षेत्र में संपर्कता प्रदान नहीं हो पायल छल। वो कहलन जे दरभंगा पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित इलाका है। सड़क में पुल नहीं रहे के कारण प्रत्येक वर्ष आवे वाला प्रलयंकारी बाढ़ से क्षेत्र के सड़क के कई भाग विभक्त हो जाते और गाँव के संपर्क टूट जाते, जाहि कारण लोग के काफी कठिनाई के सामना करना पड़े। के अलावा अन्य दिन में भी इस सड़क के उपयोग नहीं हो पाबि रहा है। भाजपा सांसद कहलन जे PMGSY के प्रखंडवार समीक्षा के क्रम में पायल गेल जे एहि योजना के तहत पूर्व में निर्मित सड़क कई भाग में विभक्त है, जहां पुल के निर्माण अति आवश्यक है। गोपाल जी ठाकुर बड़ी अधिकारी के PMGSY फेज 3 में प्राथमिकता सूची में दरभंगा संसदीय क्षेत्र सहित जिला के अधिक से अधिक सड़क के शामिल करे के लिए कहलन ताकि उपयुक्त सड़क वंचित नहीं हुआ। वो कहलन जे फेज 3 में 5 किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क के निर्माण किया जाए ताकि विद्यालय, अस्पताल, बाजार, बैंक आदि तक लोग के आवागमन आसानी से सुविधाजनक हो सके। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहब अछि, बहुत पहले कहने छला, अब तो सब बात चल नहीं रहा है, जे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नीति अपनायल गेल अछि बिहार में। कतेक ई जीरो टॉलरेंस नीति कारगर अछि, आइ ओकर एकटा बानगी पेश कऽ रहल छी। ई मामला मोतिहारी से जुड़ल अछि। जीरो टॉलरेंस स्थापित करे के लेकर नीतीश सरकार भले ही कटिबद्ध हुआ, जकरा लेकर लगातार कार्रवाई भी चल रहा है, बावजूद के सरकार के कर्मी और कार्य करे वाला ठेकेदार भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा के इतिहास लिख रहा है, जकर एकटा उदाहरण मोतिहारी में सामने आयल हन। ये मामला जिला के ढाका अनुमंडलीय अस्पताल के, जहां अस्पताल कैंपस में ही मरीज के लिए 50 बेड के अस्पताल निर्माण करायल जा रहा है। BMSICL विभाग के तहत लगभग 18 करोड़ के लागत से एक भवन के निर्माण करायल गेल हन, जेकर शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 सितंबर 2020 के खुद केने छला। एहि अस्पताल के भवन के बनाकर रंग रोगन को अंतिम रूप दऽ देल गेल हन। बस एहिमे इंस्ट्रूमेंट लगाकर सरकार के सुपुर्द केनाइ बाकी अछि। लेकिन एहि सबके बीच जखन हमर रिपोर्टर के नजर एहि आलिशान भवन पर पड़ल तो एहि खोखला भवन के पोल खुलि गेल। कनेक अहूँ सब देखू जे ई नवनिर्मित आलिशान अस्पताल केना मौत के दावत दऽ रहल अछि। उद्घाटन से पहले ही एहि बिल्डिंग में मोटा मोटा दरार पड़ि गेल हन, चारों तरफ दीवार फटि गेल हन। और अगर एहि में मरीज के राखल जाए तो इलाज से भले ही वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन भवन में देख कर जरूर कोनो पैघ घटना के शिकार हो सके छै। कियाक तऽ एहि अस्पताल के आब पैच को ऊपर से पेंट को विभाग के सुपुर्द करे के प्रयास चल रहा है। सबसे पैघ बात ये जे जहां एहि अस्पताल के निर्माण करायल जा रहा है, ओहि के इर्द गिर्द कई अधिकारी के भी आवास है। बावजूद एकर लूट के कार्य कतेक बढ़िया ढंग से एहिठाम कयल जा रहा है और जीरो टॉलरेंस नीति कतेक कारगर एहिठाम अछि, वो अहाँ सब खुद देख रहा छी। हालांकि मामला के जानकारी जखन हमर रिपोर्टर के मिललन तो सिविल सर्जन के जानकारी दिलन तो चकित हो गला। संगे वो कहलन जे एकर जांच करायल जायत और मामला सत्य पायल गेल तो कार्रवाई है। मतलब जे दिख रहा है सामने में जे एहि भवन में दरार पड़ चुकल अछि,
और सिविल सर्जन साहब कह रहल छथि जाँच करायल जायत। कोन कोन जाँच करेबै? जे जाँच अहाँ सब पुर्जा पर मरीज के अनावश्यक कराबै छियै वएह जाँच करेबै या कोनो सार्थक जाँच भी एहिमे हेतै? 50 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया, हैंडओवर होना है, लेकिन उससे पहले पूरा दीवार छत सब फाट कर चकनाचूर हो चुका है और उसको रिपेयरिंग किया जा रहा था हैंडओवर होने के पहले। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या हैंडओवर लेंगे आप? मुझे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में जांच कराकर पता लगाऊंगा, उसके बाद उसके अनुसार कार्रवाई करूंगा। क्या ऐसी परिस्थिति में हैंडओवर लेना जायज़ है? नहीं, वैसी बात है होगी सही में, तो वैसी परिस्थिति में तो दिक्कत है। अच्छा, किसके देखरेख में बनता है ये? अस्पताल से संबंधित कोई अधिकारी होंगे जो तो मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम उसका निरीक्षण आप लोग करते हैं कि नहीं सर? नहीं। तो वह अच्छा बन रहा है या घटिया सामग्री लगाया जा रहा है? इंजीनियर लोग करते हैं, इंजीनियर लोग। BMSICL या जो भी कंपनी हो उसी कंपनी से वही लोग निरीक्षण करते हैं। खैर, ई जचैया वाला काम तो बिहार की पूरा देशे में जे छै से बहुत बढ़िया ढंग से चलैत अछि। कोनो भी मामला भेल तो जचैया हैत, और जचैया के बाद की होइए से सब आदमी जानै छियै। अहू मामला में आगू चल कऽ की हैत ई तो सर्वविदित अछि। एहन एकटा मामला दरभंगा में सेहो सामने आयल छल, जखन कमिश्नर के कार्यालय के ठीक सामने इंडोर स्टेडियम बनायल गेल और एही तरह से ओहो में दरार पड़ि गेल। अखन तक वो सरकार के हस्तगत नहीं करायल गेल हन। बिल्डिंग बनल, फिर ओहिमे दरार पड़ल, ओहिके बाद फिर ओकरा पैच कयल गेल, राताराती ओहि पर पेंट चढ़ायल गेल और फिर से पब्लिक के एहि बात के लेल सोचै ले मजबूर कऽ देल गेल जे आखिरकार सरकारी काम चले केना अछि, और यदि अहिना चलैत अछि तो फिर जनता तो सवाल उठेबे करता। और मोतिहारी के जे ई अस्पतालक मामला अछि ओकरा यदि देखल जाए तो ई तो भवन निर्माण पूरा भऽ गेल, प्लास्टर भऽ गेल, डेंटिंग पेंटिंग भऽ गेल, आब दरार पड़ि गेल हन तो फिर से एकरा पैच कऽ कऽ और एहि लूट खसोट के जस्टिफाई करे के पूरा प्रयास शुरू कर देल गेल हन। और ई जस्टिफाई भ भी जाए, इहो कह रहल छी जे एकरा जस्टिफाई अधिकारी सब कऽ देता। और ओहिमे बहुत तरह के ओ सब जे छै से अपन जे जचैया वाला हुनकर सबके पॉइंट रहैत अछि जे केना सबके बचा लेल जाए, वो फिर ओहिमे लागू हैत और ओहिके बाद काम आगू निकलि जाएत। बाद में एहि बिल्डिंग के की दशा हैत और एहि बिल्डिंग में पहुँचे वाला मरीज सबके की स्थिति रहत, एकर अंदाजा लगेनाइ बहुत आसान अछि। किस कारण से फट रहा है? अब आपको ड्राइंग के जरिए सब कुछ दिखाना होगा। ऑफिस में ये सब कुछ आपको दिखाते हैं ड्राइंग के जरिए। ड्राइंग के अनुसार आपको सब कुछ दिखाना बताना। फटने का कारण क्या है? नया निर्माण है भवन, ये फटने का कारण क्या है? तो प्लास्टर में छोटा मोटा कहीं दिख रहा है क्रैक। मतलब वो लोड पड़ने के कारण हो रहा है? लोड नहीं है उस पर, उस दीवार पे छत का लोड नहीं है। ये स्ट्रक्चर वो जो खिड़की के पास जो क्रैक किए हुआ है, वो वहाँ खिड़की के पास जो क्रैक नहीं किए हुआ है, प्लास्टर का क्रैक। दरभंगा में मार्च क्लोजिंग में बेहतर संग्रह करे वाला राजस्व पदाधिकारी के जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कयल गेल। दरभंगा समाहरणालय स्थित सभागार में जिला के बिजली विभाग के ओहन 35 पदाधिकारी जाहिमे कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व पदाधिकारी शामिल छथि जे विद्युत क्षेत्र में मार्च क्लोजिंग के दौरान बेहतर राजस्व संग्रह केलनि। उनका प्रोत्साहित करैत हेतु जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कयल गेल, जाहिमे कार्यपालक अभियंता विद्युत विकास कुमार, मनीष साक्या, सूरज कुमार वर्मा एवं आलोक अमृतांशु शामिल छथि। ओते राजस्व पदाधिकारी वीर छत्रसाल, सहायक अभियंता राजस्व प्रभाष चंद्र, सहायक अभियंता गौरव कुमार, सुधांशु कुमार, सौरभ कुमार, आकाश कुमार, वरुण कुमार, मुनेर लाल कुमार, IT प्रबंधक नमन कुमार एवं अंकेश कुमार, कनीय अभियंता राजस्व रजनी कुमारी एवं हिमांशी प्रिया, कनीय अभियंता सनी देओल कुमार, राजीव रंजन, सुरेंद्र कुमार, आशी हुसैन, ऋषि देव चौरसिया, नीतीश कुमार, केशव कृष्ण, नेहा कुमारी, राजकुमार रोशन, कैलाश कुमार, सागर कुमार झा, प्रिय रंजन झा, जैनेन्द्र कुमार, कुमारी श्वेता सिन्हा, राघवेंद्र प्रसाद, नंदकिशोर कुमार, शशि शेखर सिंह, रविभूषण कुमार एवं सुनील कुमार शामिल छथि। दरभंगा के जिलाधिकारी के अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन के एक बैठक आयोजित भेल।
दरभंगा समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग द्वारा अप्रैल माह में कयल गेल राजस्व वसूली के समीक्षा के लऽ कऽ आंतरिक संसाधन के बैठक कयल गेल। बैठक में संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे एहि वर्ष के लेल अखन तक कोनो लक्ष्य प्राप्त नहीं भेल हन। अप्रैल माह में 6,32,24,000 रुपया के वसूली कयल गेल हन। राजस्व विभाग द्वारा बताओल गेल जे अप्रैल माह के लेल निर्धारित लक्ष्य 1,163 लाख रुपया के विरुद्ध 1,584.49 लाख रुपया के वसूली कयल गेल हन, जे 136% अछि। खनन विभाग द्वारा 5,84,99,000 रुपया, मत्स्य विभाग के द्वारा 7,08,000 रुपया, राष्ट्रीय बचत के द्वारा 8,20,00,000 रुपया, नगर निगम दरभंगा द्वारा 38,84,000 रुपया, नगर परिषद बेनीपुर द्वारा 3,63,000 रुपया, भू राजस्व द्वारा 66,21,000 रुपया, विद्युत विभाग द्वारा 16,66,00,000 रुपया, मोपतौल विभाग द्वारा 5,08,000 रुपया, भूमि विकास बैंक द्वारा 51,04,000 रुपया, उद्योग विभाग द्वारा 51,000 रुपया, नीलाम पत्र बाद 97.27 लाख रुपया, ड्रग नियंत्रण द्वारा 87,000 रुपया एवं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 3,02,000 रुपया की वसूली अप्रैल माह में कयल गेल हन। जिलाधिकारी संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त के ओहन मामला जाय में ई-वे बिल जे समय पूरा होय के बाद रद्द भेल हन, ओहि सब में जांच करावे के निर्देश देलन। मापतौल विभाग के प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार के बाजार समिति में शिविर लगाकर तराजू एवं बाट के सत्यापन करे के निर्देश देल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी सख्त निर्देश देत कहलन जे दाखिल खारिज के लंबित रहे के मामला में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेल जाए। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के प्रगति की समीक्षा कयल गेल। समीक्षा के दौरान ऑनलाइन प्रविष्टि के मामला में पायल गेल जे अधिकतर मामला त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के अछि। जिलाधिकारी जमाबंदी के मूल प्रति सँ मौजा, खाता खेसरा, रकबा शीघ्र सुधार ले के सख्त निर्देश देलन। संगे संग चेतावनी दैत कहलन जे ओहन कार्यपालक सहायक जे त्रुटिपूर्ण जमाबंदी के प्रविष्टि करैत छथि हुनक संविदा रद्द करे के साथ हुनका पर कार्रवाई कयल जा सकैत अछि और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कयल जायत। लंबित दाखिल खारिज के ओहन मामला जे 63 दिन के समय सीमा पार कर चुकल अछि ओहन मामला के लेल राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करे के कार्रवाई करे के निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी के देल गेल। परिमार्जन के मामला में पायल गेल जे 6,700 आवेदन सुधार हेतु लंबित अछि। सबसे ज्यादा मामला बहादुरपुर अंचल के पायल गेल। एहि पर जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी बहादुरपुर के विरुद्ध 3 दिन के अंदर प्रपत्र क गठित करे के निर्देश भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर के देल गेल। संगे संग बहेड़ी एवं कुशेश्वर स्थान जहां लंबित मामला अधिक पायल गेल के अंचलाधिकारी के स्पष्टीकरण मांगल गेल हन। जिलाधिकारी कहलन जे प्रत्येक माह के समीक्षा में खराब प्रदर्शन के सूची में नीचा से जे 3 अंचल रहत हुनक पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कयल जायत। लंबित एलपीसी के मामला में बहादुरपुर, गोराबोरम, हायाघाट एवं सदर अंचल के अंचलाधिकारी के बारी बारी से जवाब तलब कयल गेल एवं 3 दिन में सब लंबित मामला के निष्पादन करे के निर्देश देल गेल। अभियान बसेरा के समीक्षा में सिंहवाड़ा में 205 एवं तारडी में 165 मामला लंबित पायल गेल। संबंधित अंचलाधिकारी के जल्द से जल्द ओकर निष्पादन करे के निर्देश देल गेल। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत अतिक्रमण मुक्त जल निकाय के समीक्षा में मनीगाछी, सिंहवाड़ा में सर्वाधिक मामला लंबित पायल गेल। उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया के सब अंचलाधिकारी के पुनः प्रशिक्षण दे के निर्देश देल गेल। सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। मुख्य रूप से जो दाखिल खारिज के लंबित मामले हैं या परिमार्जन के मामले हैं, एलपीसी के मामले हैं, उसका शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है और जो लोग समय सीमा के अंदर निष्पादन नहीं करते हैं उस अभिलेख पे आरटीपीएस एक्ट के तहत सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो
देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा जिला परिषद सभागार में विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य सब के साथ एक बैठक कैलन। दरभंगा के जिला परिषद सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य सब के साथ एक बैठक कैलन। एहि बैठक में वो कई निर्देश दिलन, जाहिमे वो स्पष्ट रूप से कहलन जे यदि कोनो महिला प्रतिनिधि छथि तऽ कोनो भी बैठक में हुनक पति या पुत्र एहि बैठक में शामिल नहीं भऽ सकैत छथि। यदि एहन होइत अछि तऽ हुनका खिलाफ कानूनी कार्रवाई कयल जायत। बिहार में जेडीयू नेता सलीम परवेज लाउडस्पीकर विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधलन। बिहार में जदयू नेता सलीम परवेज लाउडस्पीकर विवाद और हनुमान चालीसा पर बीजेपी के निशाना पर लेलन। ओ कहलन जे बिहार में जब तक नीतीश कुमार छथि तब तक ई सब संभव नहीं है। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच आप सत्ताधारी पार्टी जदयू अपन पार्टी के मजबूत करे के लिए कमर कस लेलक अछि और यह वजह है जे पार्टी के 100 प्रकोष्ठ के नेता अब अपन कार्यकर्ता के जागरूक करे के लिए क्षेत्र में निकल पड़ला हन। एहि कड़ी में मोतिहारी पहुंचल जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सलीम परवेज ई बात कहलन। डॉक्टर सलीम परवेज हनुमान चालीसा पर अपन प्रतिक्रिया दैत अपन गठबंधन के दल बीजेपी के नेता के नसीहत दैत कहलन जे राजनीति के धार्मिक ग्रंथ अछि संविधान, जेकर पालन सबके करबाक चाही, बाकी सब कार्य के लेल तो मंदिर मस्जिद बनल ही अछि। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो संविधान है, जब हम अगर राजनीति में है तो संविधान हमारा जो है धर्म के हिसाब से, जैसे गीता और कुरान है, उस तरह से इफ़ यू आर इंटर्ड इन पॉलिटिक्स तो वो आपके लिए संविधान बराबर है। सबसे पहले संविधान को देखना होगा और संविधान किस बात की इजाज़त देता है, किस बात की इजाज़त नहीं देता है, कौन संविधान को के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन ब्रेक कर रहा है, ये वो लोग ऊपर के लोग जाने। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर जिसको हनुमान चालीसा पढ़ना है, जिसको अदान देना है, वो मंदिर में जाए, वो शिवाला में जाए। हर काम अपने अपने जगह पे बांटा गया। सलीम परवेज जे ई नसीहत दऽ रहल छथि, ई पॉलिटिकल मामला भऽ सकैत अछि और ओ राजनीति के धार्मिक ग्रंथ संविधान के बतेलन हँ, तऽ कनिक सलीम परवेज के इहो बतेबाक चाही जे ई जे लाउडस्पीकर विवाद अछि, एहिमे हनुमान चालीसा के एंट्री तऽ इम्हर भेल हँ जे महाराष्ट्र में शुरू भेल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाउडस्पीकर के जे ध्वनि के एक सीमा तय कयल गेल हँ कि ओकर पालन हुनकर धर्मस्थान सब पर भऽ रहल अछि। ताहि दुआरे एकरा डाइवर्ट करे के बदला जे संविधान के ओ हवाला दऽ रहल छथि, ओही संविधान के तहत जे सुप्रीम कोर्ट आदेश देने अछि, ओहि पर किया नहीं बाजि रहल छथि। सब मिलकर राजनीतिक रंग दे के एक प्रयास कऽ रहल अछि हर पार्टी, लेकिन समस्या के समाधान के तरफ केकरो प्रयास नहीं भऽ रहल अछि। कियाक तऽ समस्या के यदि समाधान भऽ जाए तो फिर ई सब चुनाव कौन मुद्दा पर लड़ता, चाहे वो बीजेपी हुआ, जेडीयू हुआ, कांग्रेस हुआ, शिवसेना हुआ, सबके एक ही स्थिति है जे मुद्दा के हर हाल में जीवित राखल जाए। रामचंद्र जी वाला मुद्दा तो अब सॉल्व हो गया, चूँकि उनका तो अब डिग्री भेट गेल, हुनक भव्य मंदिर के निर्माण भऽ रहल अछि, तो अब रामचंद्र जी अपन पूरा जे छै उत्तराधिकार हनुमान जी के सौंप देलखिन हन। अब हनुमान जी भऽ गेला पॉलिटिकल मुद्दा। बहुत गंदा खेल चल रहा है अखन भारतीय राजनीति में, जैमे भारत के हर एक पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। आज जयनगर प्रशासन के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालल गेल। मधुबनी जिला के जयनगर में सूरी समाज जयनगर के द्वारा श्रवण कापड़ी हत्याकांड के लेकर जयनगर प्रशासन के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालल गेल। एहि कार्यक्रम में वैश्य समाज के लोग शामिल भेला। मुख्य सड़क पर प्रतिरोध मार्च को हत्यारा के फांसी देवाक एवं हत्याकांड के सीबीआई से जांच करावे के मांग के लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। प्रतिरोध मार्च के माध्यम से विरोध प्रकट करैत जुलूस स्टेशन रोड से शहीद चौक, भेलवा चौक, पटना गद्दी रोड, जयनगर होइत स्टेशन रोड तक पहुंचल। मृतक के परिजन के 50 लाख रुपया मुआवजा दे के मांग कयल गेल।
प्रतिरोध मार्च में शामिल लोग सब कहलन जे भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जयनगर हमेशा से ही शांत रहलन, एतऽ व्यवसायी निर्भयता पूर्वक व्यवसाय करैत एलाहन, लेकिन आइ काल्हि लागैत जेना जयनगर अशांत भऽ गेल हन, हत्या राहजनी आम बात भऽ गेल हन, व्यवसायी दहशत में छथि। आई मृतक श्रवण कापरी के हत्या के 5 दिन भऽ जाय के बावजूद भी हत्यारा तक पुलिस नहीं पहुंच सकल हन। वो हत्यारा के अविलंब गिरफ्तारी के मांग केलन। संजय कुमार को निलंबित करना होगा। सभा जो निकाला गया है श्रवण कुमार के हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने कहा था मैं जल्दी ही उन्हें खोज के निकाल लूंगा, यदि अभी तक प्रशासन इस कार्य में विफल रहने के कारण हमने प्रतिरोध सभा निकाला हो। साथ ही साथ व्यवसायियों को सुरक्षा देने के लिए प्रशासन वादा करे, इसी कार्य के लिए हम लोग प्रतिरोध सभा निकाला। सिपाही भर्ती अभ्यर्थी सब अपन बहाली के लोग लोहिया चौक के जाम केलन। दरभंगा के लोहिया चौक पर सिपाही भर्ती अभ्यर्थी सब अपन मांग के लऽ कऽ पूरा चौक के जाम कऽ देलन। एहि दौरान ट्रैफिक के लेल काफी समस्या उत्पन्न भऽ गेल। काफी मान मनोबल के बाद इनका सबके ओहिठाम से हटायल गेल। कुमार मंडल हुआ, हमने इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं और हमने 1.5 साल से आर्मी का रेस और मेडिकल क्लियर करके बैठे हुए हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, रक्षा मंत्री जी से और नरेंद्र मोदी जी से, कि हमें जल्द से जल्द आर्मी का एग्जाम हो और नेक्स्ट बहाली शुरू करे। और मेरा साथी सबको जो युवा का मांग है वो आर्मी में 2 साल का छूट वो जल्द से जल्द मिले और आर्मी का भर्ती जल्द से जल्द नया आए और नेवी का जो भर्ती नहीं आ रहा है, एयरफोर्स का भर्ती नहीं आ रहा है, वो भर्ती जल्द से जल्द शुरू हो। हम सरकार से बस यही मांग करना चाहे हैं। एहि दौरान जाम के समस्या एतेक ज्यादा उत्पन्न भऽ गेल जे लहरियासराय टावर पर ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान के खुद कमान समारह पड़ल। तखन जाकर बहुत मशक्कत के बाद जाम से मुक्ति भेट सकल। लोहिया चौक पर कुछ परीक्षार्थी लोग जाम किया है, इसके लिए गाड़ी को आने जाने में कठिनाई नहीं है। मध्य विद्यालय बेलवागंज में चावल के वितरण में अनियमितता के मामला सामने आयल हन, जैसे मोहल्लावासी सब काफी गुस्सा में छथि। बेलवागंज मध्य विद्यालय में चावल वितरण में अनियमितता के शिकायत काफी आबि रहल अछि। मोहल्लावासी सब एहि के लऽ कऽ काफी गुस्सा में छथि। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ मोहल्ला में, किस मोहल्ला में रहते हैं? इसमें आपको क्या को बच्चा पढ़ता है इस विद्यालय में? 2 ठो पढ़ता। किस किस क्लास में? 8वां में। क्या आपके बच्चा का पढ़ाई लिखाई या मध्याह्न भोजन मिल रहा है? पढ़ाई लिखा तो बच्चा मतलब निकलने वाला है। जो राशन वाला बात है तो राशन तो दिया जनवरी के बाद से नहीं मिला अभी तक। इस स्कूल में क्या को बच्चा आपका पढ़ता है? 2 ठो। क्या मध्याह्न भोजन का क्या कब से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है? एक ही बार मिला है। कब? जनवरी लगा। जनवरी में? जनवरी में, उसके बाद नहीं मिला। एहि कड़ी में डीपीओ खुद पूरा मामला के जांच करे के लेल बेलवागंज स्कूल पहुंचला और ओहिठाम पूरा मामला के जांच केलन। मोहल्लावासी सबके शिकायत सुनलन और हेडमास्टर से पूछलन। बेलवागंज स्कूल पर में आप आए हैं मध्याह्न भोजन की शिकायत के लेकर के, क्या मामला है सर? आप किस तरह से क्यों नहीं वितरण हुआ अभी तक? एक साल लगभग बताई जा रही है, जो अगले 21 से ही वितरण नहीं हुआ, क्या मामला है सर? ये लोग जून 21 तक वितरण किया है और स्टॉक पंजी देखे हैं, जांच पड़ताल किए हैं। अभी तक 669.500 ग्राम एक चावल बचा हुआ है। तो आज से इसको क्योंकि अब वितरण कर देना चाहिए, नहीं संज्ञान में आया है तो हम लोग जांच पड़ताल करके स्टॉक वेरिफिकेशन करके और उसके बाद से 1 जुलाई से लेके 27 फरवरी तक जो भी खाद्यान्न की राशि हुई है 125 16 किलो 9 से 25 किलो 800 के दर से इस सप्ताह में टोटल वितरण करने का इनको निर्देश दिया गया है।
अब ये बात है कि वितरण नहीं की है, कर देना चाहिए। इसके लिए शोकॉज किया जा रहा है और अब अंतर कार्रवाई की जाएगी। SCS न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।